हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज इसमें चला रहे हैं और इसमें हम 6 to 12 जो है एनसीईआरटी एमसीक्यू जो है सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था उसका एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया था। ये क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है जिसको आज हम लोग देखेंगे और इस दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए देखिए, जो पहला प्रश्न है इससे बन सकता है कि विषुवत वृत्त के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला है, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, इसको हमको बताना है। तो इसमें देखिए, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ये सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये भी सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को जो है देशांतर कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि विषुवत वृत्त से उत्तर एवं दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर नहीं बल्कि उसे अक्षांश रेखाएं हम लोग कहते हैं। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या में दिया गया है, इसका जो आंसर है वह ए है। 1 और 2 सही है, लेकिन जो तीसरा है वो गलत है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी हमारी है इस पे जो 0 डिग्री होती है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इससे उत्तर एवं दक्षिण में जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं इसे हम, इनकी कोणीय दूरी की माप को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री अक्षांश है, इधर ये 90 डिग्री साउथ अक्षांश है, इधर इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव हम कहते हैं। ठीक है, और इसे 0 डिग्री जो अक्षांश जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 जो हेमिस्फीयर में बांटता है जी। ऊपर का इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे है इसके इसे हम दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सही है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से जो है उत्तर दक्षिण की तरफ जाए, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं जो समानांतर होती हैं एक दूसरे के। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, है ना, चाहे वो नॉर्थ में जाए चाहे साउथ में, तो इनके जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त से काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, कर्क रेखा दिया गया है, मकर रेखा दिया गया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा हम लोग को पता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ए का कौन सा है इसमें, ए का है 2 वाला 23.5 उत्तरी अक्षांश। मकर जो है 23.5 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, इसका जो ऑप्शन होगा सी है सही। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है इसे 90 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वह एक ध्रुव के रूप में, बल्कि एक बिंदु के रूप में है, वो रेखा नहीं है बल्कि एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
उत्तरी ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है, जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसके हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे उत्तरी ध्रुववृत्त, जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे दक्षिणी ध्रुववृत्त कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है शीत कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधी कहते हैं। तो ये जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन ये सभी गलत हैं, क्योंकि कर्क और मकर रेखाओं के बीच को हम क्षेत्र को उष्णकटिबंधी कहते हैं, न कि हम शीत कटिबंधी कहते हैं। और कर्क एवं विषुवत रेखा के बीच में जो है ये भी शीतोष्ण से भी गलत दिया हुआ, क्योंकि उष्णकटिबंधी क्षेत्र होता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो है उस शीत कटिबंध होता है, उष्णकटिबंधी दिया, ये भी गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कर्क और मकर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधी होता है, जिसे टोरस जोन भी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वर्ष भर जो है मतलब सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, और जो शीतोष्णकटिबंधी होती हैं यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। एक कर्क और मकर रेखाओं से उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में होती हैं, और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त से जो है गोलार्ध जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीत कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। गलत, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो जीवाइड का आकार है। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो आकार है देखते हैं एक समान नहीं है। विषुवत वृत्त पर इनकी जो है अधिक है और ध्रुवों पर जाते जाते एक बिंदु के रूप में हो जाते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। जबकि जो पहला कथन वो सही है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं, सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा एक होगा पहला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए व्याख्या की, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, देशांतरी यामोत्तर, सी अक्षांश रेखाएं या उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वह देशांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हुई गुजरती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सभी क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। जबकि जो पश्चिम से पूर्व इस तरह खींची जाती है सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो नॉर्थ और साउथ ध्रुवों से होकर गुजरती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या भी हम देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं, वही देखिए इसमें भी लिखा गया है। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा हमें यह भी जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामोत्तर से पूर्व है या पश्चिम की ओर, इन स्थानों से हमें पता चलता है। ठीक है, विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। मतलब जो यामात्तर के बीच की दूरी है वह विषुवत वृत्त से जो है ध्रुवों के जाने पर जो है इनके बीच की जो दूरी है कम होती जाती है ना। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होती है दूरी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं एक दूसरे से दूरी इनकी कम होती जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर जो है एक दूसरे से सब मिल जाती है। ठीक है,
तो वही कहा गया कि जैसे जैसे विषुवत वृत्त पर जो है इनकी जो अधिकतम दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होता है, और ध्रुव पर इनका पर जो दूरी होती है न्यूनतम 0 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ठीक है, अस्वच्छांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा। तो इसका जो आंसर होगा वह पी, प्रमुख यामोत्तर रेखा। ठीक है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी हम लोग कहते हैं। इसी को आधार बनाकर हम स्टैंडर्ड टाइम अर्थात प्रत्येक देश का समय जो है निर्धारित करते हैं। जैसे हम अपने देश में अगर देखा जाए इंडिया में, तो उसका जो है 82.5 मानक समय रेखा माना गया है, जिससे जो है हम भारत का समय निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी का जो समय निर्धारण होता है वो 0 डिग्री, और जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री, उसी को प्रधान यमोत्तर रेखा को ही हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, और भारत हमारा कहीं पे यहाँ पे स्थित है, जो 82.5 डिग्री है, वही जो है भारत का मानक समय रेखा है, जो भारत से लगभग कितना है 5.5 घंटे, जो ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या हम लोग, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है वह 180 जो है देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अस्वच्छांश जो है ये क्या होता है? यह 30 से 35 जो भी अक्षांश होते हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से जो है वहाँ पे पौने जो है नहीं चलते हैं, जिससे वहाँ पर पहले पालदार नौका के द्वारा व्यापार हुआ करता था। तो वहाँ पर जो है हवाओं के न चलने की वजह से जो नौका से अश्व का व्यापार होता, तो अश्व को वहीं पे सागरों में गिरा दिया जाता था, जिसलिए इस अक्षांशों को अक्षांश के नाम जानते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री जो अक्षांश होते हैं उसे विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे प्रमुख यमोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने व्याख्या देख लिया। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं समय में वृद्धि देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम पश्चिम में जाते हैं वैसे समय जो है घटता जाता है। क्योंकि जैसे अगर 0 डिग्री हम देशांतर रेखा देखें, एक देशांतर को पार करने पर जो है 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें लगभग 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर इसको और पूरी पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर हम 360 को 24 से भाग दे दें, ठीक है, तो लगभग 15 आएगा। तो 1 घंटे में 15 देशांतर को तय करता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो उसी प्रकार एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। और 1 घंटे में कितना देशांतर जो है पृथ्वी घूमती है? तो वह 15 देशांतर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करते हैं। ठीक है, 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम यामोत्तर रेखा एक ही पर स्थित है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें दोनों कथन सही दिया गया है, क्योंकि प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वह उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में बांटता है, उसी प्रकार जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह हमारे पूर्वी गोलार्ध को और पश्चिमी गोलार्ध में, ए हो गया हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री यमोत्तर रेखा है ये हमारे पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटता है। ठीक है, पहला कथन सही हो गया। फिर कह रहा है कि 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिम जो यमोत्तर रेखा है एक ही रेखा पर स्थित है, क्योंकि जो 0 डिग्री के जो पीछे वाला रेखा है उसे हम 180 कहते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें जो है 3D में, तो 180 रेखा जो है इसके ठीक पीछे होती है, और एक ही रेखा है यह 180, इसी को पूर्वी भी कहते हैं, 180 इसी को पश्चिमी यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ठीक है, और कथन दिया गया है, कारण बताया गया कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। देखिए, जो पहला कथन है सही है, लेकिन जो इसका कारण बताया गया गलत है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, यदि हम पृथ्वी को देखें तो यह अपने अक्ष पर जो है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी हमारी यह पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो कारण इसका गलत है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे गिना जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो है इसको डिस्कस किया है कि जैसे हम ग्रीनविच से आगे तरफ जाते हैं इसमें समय में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिस कारण जो पूर्वी भाग है या सूर्य के पहले जो है सूर्य का उदय जो है पहले इधर होगा, फिर उसके बाद इस साइड होगा, और इस तरफ जाने पर जो समय है वो घटता जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 180 जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन को हमको घटाना पड़ता है, और जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 180 जो डिग्री है इसी के कारण जो है इसके पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और 180 जो देशांतर रेखा है वह सीधी नहीं बल्कि जिगजैग है कहीं पर, क्योंकि अगर किसी स्थान से गुजरती तो वहाँ के दिन में जो है परिवर्तन या एक जो है दिनांक में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए जो है कुछ स्थानों को जो है इसको मोड़ना पड़ा, जिससे जो है वहाँ के स्थानों पर जो है समय का किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े वहाँ के स्थानीय लोगों को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी पृथ्वी को जो है पृथ्वी जो है हमारे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगता है, और 1 घंटे में वह 15 डिग्री जो है घूमती है। ठीक है, इस प्रकार यह 4 मिनट का समय लगता है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर आएगा? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री में जो लगने वाला समय है 4 मिनट का अंतर आता है, तो 20 डिग्री मतलब 20 चौक 80, तो 1 घंटा 20 मिनट का अंतर जो है देखने को आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह बी है, क्योंकि 20 गुणे 4, 4 दूना 8, 80 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटा जो है इस तरह जो है थोड़ा सा इसमें दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिससे मुझे बीच में रोकना पड़ा था। तो आइए हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं, जिस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो इसका जो सही आंसर है 4 मिनट है। और इसका जो अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर आएगा? तो इसका जो आंसर है 1 घंटा 20 मिनट, इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं? तो 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर रेखा है उसी को जो है भारत का मानक समय माना गया है। इसका जो आंसर होगा वह है ए। ठीक है, ये भारत में गुजरात, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, इसी को ये मानक यमोत्तर रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी से भी बताया गया।
है जहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे या 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है कि 5 घंटा 30 मिनट जो है भारत का मानक समय रेखा वो आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह आज हम लोगों ने अध्याय दूसरा जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है समाप्त किया। इसका जो चैप्टर का नाम था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो अगर इस तरह आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप सबको कुछ लगता है इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें और बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।